गुड इवनिंग टू एवरीवन। देखिए बेटा, कल की क्लास में हमने पढ़ा था 10th क्लास के ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़े थे, है ना। रियल नंबर्स के ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए, रिक्त स्थान पढ़ेंगे आज से हम, है ना। बिना देरी करे हुए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपका दिया है। पहला क्वेश्चन देखें आप लोग, है ना। क्या दिया हुआ है, सब लोग अपनी अपनी परीक्षा से निकाल लें। अंडर रूट पी, क्या दिया है, अंडर रूट पी, जहां P एक अभाज्य संख्या है। क्या है, यहाँ P एक अभाज्य संख्या होती है। यहाँ P एक अभाज्य संख्या होती है। यहाँ P एक अभाज्य संख्या होती है। एक डॉट 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 संख्या कहलाती है। संख्या कहलाती है। चलिए, डॉट 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 संख्या कहलाती है। देखिए, अंडर रूट पी, जहां P एक अभाज्य संख्या होती है। कैसी होती है, P एक अभाज्य संख्या होती है, एक कहलाती है। डॉट 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 एक संख्या कहलाती है। कौन संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। कौन संख्या कहलाती है, अंडर रूट में कौन सी है, अंडर रूट में P है। क्या है, सॉरी, अंडर रूट में P है और ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है। कैसी है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब अंडर रूट 3 हुआ, अंडर रूट 5 हुआ, अंडर रूट 7 हुआ। देखिए जरा, अगर यहाँ पर कोई अभाज्य संख्या की जगह सम संख्या होती, क्या होती, अभाज्य संख्या की जगह क्या हो जाती, यहाँ पर सम संख्या अगर हो जाती तो फिर क्या बन जाती, वो परिमेय संख्या बन जाती। अब परिमेय नहीं रहती, फिर वो क्या हो जाता, जैसे कि 4 आ गई अपनी, क्या आ गई, 4 आ गई। तो 4 काय का स्क्वायर होता है बेटा, 2 का स्क्वायर होता है। काय का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर। तो फिर वो परिमेय संख्या बन जाती है। तो यहाँ पे अंडर रूट पी, जहाँ P एक अभाज्य संख्या होती है, एक कौन सी संख्या कहलाती है, डॉट 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 अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सेकंड वाला। संख्याओं में प्रत्येक ओवेनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल डॉट 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 कहलाता है। क्या कहलाता है, महत्तम समावर्तक। देखिए जरा, संख्याओं में, ये सेकंड क्वेश्चन है आपका। संख्याओं में प्रत्येक, देखिए जरा ठीक से पढ़ना उसका। अभी अपन ने एलसीएम एंड एचसीएफ भी पढ़ा था, है ना। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए जरा, और नहीं आया तो एक बार वीडियो देख लेना। देखिए, प्रत्येक ओवेनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल, सबसे छोटी घात का गुणनफल डॉट 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 कहलाता है। देखिए बेटा, सबसे छोटी घात किस में लेते हैं अपन, एचसीएफ में लेते हैं। किस में लेते हैं, एचसीएफ में। और एलसीएम में क्या करते हैं, सबसे बड़ी घात लेते हैं। तो एचसीएफ को क्या बोलते हैं, या तो आप एचसीएफ लिख सकते हो या फिर महत्तम समावर्तक लिख सकते हो। ठीक है, इसका आंसर क्या हुआ, महत्तम समावर्तक, यानी कि एचसीएफ। क्लियर हुआ। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा पढ़ते हैं अपन। तीसरा क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है, संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल कहलाता है। क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन यही है। संख्याओं से संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात का गुणनफल क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। चौथे वाले का आंसर क्या हो गया बेटा, एलसीएम। क्या आएगा, एलसीएम, यानी कि लघुत्तम समावर्तक। क्लियर हुआ। अगला देखिए, तीसरा क्वेश्चन हो गया अपना। चौथा कर ला भैया। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा, तीसरे का क्या हो गया अपना, एलसीएम हो गया। अगला देखो, चौथा वाला। कोई संख्या दी है P अपॉन Q। क्या दिया है, कोई सी संख्या दी है P अपॉन Q। ठीक है, ये तीसरे वाले का आंसर था एलसीएम। चौथा वाला देखिए, कोई संख्या दी है अपने पास। कौन सी संख्या दी है, कोई संख्या, क्या दिया हुआ बेटा, P अपॉन Q। कोई सी संख्या है P अपॉन Q, जहां पर क्या है, देखिए जरा, जहां पर P एवं Q, जहां पर P एवं Q परस्पर अभाज्य पूर्णांक है। कैसे है, परस्पर अभाज्य पूर्णांक है। कैसे है ये बेटा, परस्पर अभाज्य पूर्णांक है, अभाज्य पूर्णांक है। तथा Q नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल टू 0। डॉट 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 कौन सी संख्या कहलाएगी बेटा, डॉट 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 संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाएगी बेटा, परिमेय संख्या कहलाती है।
आप ठीक से देखो तो ये परिमेय संख्या की डेफिनेशन ही है। क्या है? ये परिमेय संख्या की परिभाषा है। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए अगला देखिए, इसमें लास्ट दिया हुआ है, इसका 5वां क्वेश्चन जो दिया है वो ये है, देखिए जरा। HCF A, B, HCF A, B into LCM A, B बराबर डॉट 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 है। देखिए यानी कि ये जो लिखा हुआ है इसको ठीक से पढ़ें जरा। देखें, ये आपने देखा है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। फॉर्मूला आपने पढ़ा है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो यहाँ पर ये दो बेटा संख्याएं ही दी हैं, A और B। यहाँ पर A और B क्या है? दो संख्याएं हैं, इनके LCM का और HCF का गुणा करेंगे तो क्या आएगा बेटा? दो संख्याएं आएंगी, यानी कि A into B। तो आंसर क्या आएगा? A into B। समझ में आ गया? इसके साथ आपके फिल इन द ब्लैंक्स खत्म होते हैं। अब अपन पढ़ रहे हैं, इसमें नेक्स्ट दिया है आपका सही जोड़ी। क्या दिया है? सही जोड़ी, है ना। चलिए इसको देखते हैं सही जोड़ी का। इसमें दिया हुआ है आपका पहला वाला क्वेश्चन दिया है 2n + 1, जहां n कोई धन पूर्णांक है। कल ही पढ़ा था अपन ने, कल ही पढ़ा था। इसको देख लो जरा, 2n + 1 जहां पर क्या है? n कोई धन पूर्णांक है। इसका किससे मिलेगा बेटा? 2n + 1 कब होता था? जब विषम संख्याएं आती थी। 2n + 1 जहां पर n क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। कैसा है? धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। तो इसका आंसर क्या आता था बेटा? आता था एक विषम संख्या। क्या आता था? एक विषम संख्या। क्लियर हुआ? अगला देखिए नेक्स्ट, अगला दिया हुआ 2m, जहां m कोई धन पूर्णांक है। आपका क्या आया था? एक सम संख्या आया था कि नहीं? क्या 2m जहां पर m क्या है? एक सम संख्या है। क्या है? सम संख्या। आइए जरा अगला देखिए, थर्ड नंबर पे धन पूर्णांक। क्या बोला है? धन पूर्णांक। धन पूर्णांक बोला है। धन पूर्णांक में क्या आएगा? प्राकृतिक संख्या है। धन पूर्णांक क्या बोला है? धन पूर्णांक। अगला बोला है धन पूर्णांक। धन पूर्णांक में क्या आ जाएगा बेटा? आपका प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या है। समझ में आ गई बात? धन पूर्णांक, माइनस में कुछ है क्या? धन पूर्णांक का मतलब है प्लस वाली संख्या है। तो आपकी जो प्राकृतिक संख्या है उसमें सारी संख्या कैसी है? धन पूर्णांक है, यानी कि सारी संख्याएं प्लस वाली है, 1 से लेके अनंत तक, है ना, इन्फिनिटी तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।